मैडम जी दूध। ठीक है, अब जाइए। अरे सना, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं, वो बस मुझे लगता है दूध वाला आ गया तो मैं दूध लेने जा रही थी। तुम रहने दो, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं अभिषेक, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मेरे होते हुए आप काम करेंगे। मैं जा रही हूँ ना दूध लेने, मैं चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जाओ, काम करो अपना और मैं ले लूँगा दूध। पर अभिषेक मेरी बात तो समझिए, मैं ले लेती हूँ ना दूध, हमेशा तो मैं ही लेती हूँ, आप क्यों लेंगे दूध? सना, मैं बोल रहा हूँ मैं जाकर ले लूँगा। तुम मेरी फाइल ढूंढो जाकर। ठीक है। साहब मैम साहब कहाँ हैं? मैम सब कुछ काम कर रही है, ला मेरे को दे दो। वो ना हिसाब भी करना है तो मैम साहब को बुला देते, हिसाब भी हो जाता और मैं उनको दूध भी दे देता। हिसाब तो कल कर लियो, ला मेरे को दे दो दूध अभी। साहब चल अब जा। ठीक है साहब। आज दूध का दूध, पानी का पानी करके रहूँगा। पता लगा कर रहूँगा कि आखिर ये दूध वाला सना को पैसे देता क्यों है। आखिर कोई किसी पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है। इसमें तो पैसे है ही नहीं, इसमें तो दूध है। थैंक गॉड अभिषेक को कुछ पता नहीं चला, वरना आज तो सारा का सारा भांडा ही फूट जाता। वाह सना, वाह। मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन आज वो शक तुमने यकीन में बदल दिया। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, मेरी बात का यकीन करिए। बस सना, और कितना झूठ बोलोगी? आखिर तुम्हारा उस दूध वाले से क्या रिश्ता है जो तुम्हें वो रोज पैसे देता है? आखिर कोई किसी पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? सच बताओ, तुम्हारा उसका क्या चक्कर चल रहा है? नहीं अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि असल में बात थी क्या। मैं क्या बताऊँ मम्मी, 3 महीने से घर का खर्चा चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभिषेक की सारी सैलरी भी ख़त्म हो गई है और हमारी जो सेविंग्स थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। घर का खर्चा कैसे चलाऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ मम्मी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस तरह से हमारे घर का खर्चा भी ठीक ठाक चलने लगेगा और मदद भी हो जाएगी हमारी, और अभिषेक को बुरा भी नहीं लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। जब आपकी 3 महीने से सैलरी रुकी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं। घर में इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, पैसों की कमी हो रही है और घर का खर्चा चलाना भी इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मैंने जब मम्मी को ये सब बताया तो उन्होंने मुझे इस तरीके से छुपकर पैसे भेजने का आइडिया दिया था। उन्हें पता था कि अगर वो आपसे बात करेंगी और मदद करने के बारे में कहेंगी तो हम साफ मना कर देंगे। इसी वजह से हमें ये सब करना पड़ा। सना, मुझे माफ कर दो। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी तुम पर शक करके। तुम तो मेरे बारे में अच्छा ही सोच रही थी और हमारे घर के बारे में इतना सोचती हो तुम। यार, मैं तुम पर शक कर बैठा। सना यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से जब से जॉब गई है और मैं दर बदर भटक रहा हूँ जॉब के लिए,
और सैलरी भी तुम्हें पता ही है सारी की सारी खर्च हो गई, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कोई बात नहीं अभिषेक, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी भी है। अगर मैं ही आपको पहले बता देती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। खैर सना, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मेरी जॉब लग चुकी है और बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें मेरी जॉब लगी है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और अपनी मम्मी से बोल देना कि हमारी मदद ऐसे ना करें। चलो अब आओ, चलकर मेरी फाइल तो ढूंढ दो। जी